जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति का परिचय और इसका बेसिक जानकारी, ठीक है? उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 8.1 को। तो इस वीडियो में हम लोग पहले बेसिक सब चीज़ जान लेते हैं, उसके बाद फिर प्रश्नावली को हल करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों देखते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को 3 अलग-अलग पार्ट में बाँट लेंगे। जैसे ट्री मतलब 3 होगा, गोनो मतलब भुजा होगा और मैट्री मतलब मापन होगा। यानी कि इसमें है 3 भुजा का मापन। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? 3 भुजा का मापन। तो हम इसमें भुजाओं के माप को सीखेंगे और फिर कोण को सीखेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि भुजा क्या होता है। देखिए जैसे ये है ना, ये एक भुजा हो गया, ये दूसरा भुजा ये हो गया, तीसरा भुजा ये हो गया। इसको हम लोग भुजा कहेंगे। क्या कहेंगे? भुजा। त्रिभुज में जितने भी रेखा होते हैं उन सबको भुजा कहते हैं। तो त्रिभुज में तो 3 ही रेखा होंगी, तो ये इसको भुजा कहेंगे, इसको भुजा कहेंगे और इसको भी भुजा कहेंगे। और कोण किसको कहते हैं? तो ये हो गया, ये एक कोण हो गया, ये भी एक कोण हो जाएगा और ये भी एक कोण हो जाएगा, ठीक है? तो इसको कोण कहेंगे और इसको भुजा कहेंगे, ठीक है? तो त्रिकोणमिति में हम लोग भुजाओं और कोण के माप को सीखते हैं, ठीक है? और अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिकोणमिति के पिता किसे कहा जाता है, तो आप बोलिएगा हिपार्कस को। किसको? हिपार्कस को त्रिकोणमिति का पिता कहा जाता है। वैसे तो ये सब चीज़ें नहीं पूछते हैं, एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, पर मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। और देखिए त्रिकोणमिति चैप्टर में जिस ये गणितज्ञ ने जिन गणितज्ञ ने दिया है त्रिकोणमिति में अपना योगदान, वो हैं थेल्स, पाइथागोरस और आर्यभट्ट। कौन-कौन है? थेल्स, पाइथागोरस, आर्यभट्ट। त्रिकोणमिति में जिन गणितज्ञ ने अपना योगदान दिया है वो हैं थेल्स, पाइथागोरस और आर्यभट्ट, ठीक है? तो अब हम जानेंगे इसमें जो है त्रिकोणमिति में जो है हमको एक महत्वपूर्ण त्रिभुज याद रखना है, वो है समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आपको याद रखना होगा क्योंकि इसी का जो यूज है ज़्यादातर इस चैप्टर में होगा। ज़्यादातर क्या है, पूरा यही वाला त्रिभुज का पूरा यूज होगा, ठीक है? पूरे चैप्टर में, त्रिकोणमिति के पूरे चैप्टर में। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसकी एक भुजा 90 डिग्री का हो, जिसकी एक भुजा 90 डिग्री का हो, उसे ही समकोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक है? अच्छा आप ये बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये दोनों कितना होगा? तो ये दोनों जोड़ करके कितना हो जाएगा? 80 होगा। ये दोनों 90 होगा। ये दोनों जोड़ करके 90 होगा, तब ना 90 + 90 180 हो जाएगा, ठीक है? अब जानते हैं कि त्रिकोणमिति के इसमें भुजाओं का अनुपात जानते हैं। त्रिकोणमिति के कितने अनुपात हैं? तो 6 अनुपात हैं। वो कौन-कौन से हैं? आइए देखते हैं। तो वो 6 अनुपात ये हैं, ठीक है? अनुपात कहेंगे या फिर इसको त्रिकोणमिति की निष्पत्तियाँ कहेंगे, ठीक है? तो वो कौन-कौन सा है? साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट है, कॉटजेंट है, सेकेंट है और कॉसेकेंट है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है? इन्हीं सब का जो यूज होगा हमें आगे करना है और इन जितने भी अनुपात हैं, पूरा चैप्टर आप त्रिकोणमिति का पढ़िएगा तो आपको यही सब चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे की ओर। तो फ्रेंड्स अब हम लोग सीखेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी सभी भुजा आपस में क्या हो? समान हो, बराबर हो। जैसे ये अगर 5 सेंटीमीटर का है तो ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर का ही होगा और ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर का ही होगा, ठीक है? को आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 10 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है? तो समबाहु त्रिभुज मतलब होता है जिसकी सभी भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो, समान हो। जिसकी सभी भुजा आपस में क्या हो? समान हो, बराबर हो, उसे ही समबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब दूसरा है
समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब द्वि मतलब क्या होता है, दो होता है, तो जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो उसे ही समद्विबाहु कहेंगे। जैसे ये है 5 सेंटीमीटर का और ये भी है 5 सेंटीमीटर का और ये है 7 सेंटीमीटर का। तो देखिए ये भुजा और ये भुजा क्या है, आपस में समान है, तो दो को भुजा आपस में बराबर हुआ ना, तो यही हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि 5 ही 5 होगा, ये मैंने समझाने के लिए बताया। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर हो गया, मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया और ये हो गया 3 सेंटीमीटर का। तो ये हो जाएगा क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो उसे ही समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और देखिए विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी एक भी भुजा आपस में समान नहीं हो। जैसे ये है 3 सेंटीमीटर का, ये है 5 सेंटीमीटर का और ये हो गया 7 सेंटीमीटर का। तो देखिए तीनों ही भुजा अलग अलग है ना, तो इसे ही क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, आशा करता हूँ आपको तीनों त्रिभुज समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज, वो भी आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब देखते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज। देखिए कोण के आधार पर त्रिभुज, तो पहला कोण हो जाएगा, पहला त्रिभुज हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा 90 डिग्री से छोटा हो उसे ही न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, जिस त्रिभुज के सभी कोण जिस त्रिभुज के सभी कोण जो है 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे देखिए मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना रहा हूँ, मान लीजिए ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ये मान लीजिए 50 डिग्री का है, तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री है, क्योंकि हमको तीनों को जोड़ करके कितना पुराना रहता है, 180 डिग्री। तो इस त्रिभुज का जो है न्यून कोण त्रिभुज का सभी कोण जो है 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, उसे ही हम क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। तो इसकी परिभाषा आप एक बार सुन लीजिए, जिस त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है ये जानते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज में एक भुजा जो है 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, बाकी दोनों क्या होगा, 90 से छोटा होगा ही ना, बाकी दोनों जो होगा तो एक भुजा जो है 90 डिग्री का होना चाहिए, एक भुजा जो है 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, उसे ही हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो समकोण त्रिभुज का परिभाषा एक बार जान लीजिए, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, अगला है अधिक कोण। अधिक कोण में क्या होगा, इस त्रिभुज में जो है एक कोण जो है 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, क्या होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण जो है 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये कोण हो गया 100 का, ये हो गया 30 का, तो ये कितने का हो जाएगा, क्योंकि सबको जोड़ करके हमको 180 पुराना, तो ये हो जाएगा 50, 50 30 80 80 और 100 180। ठीक है, तो ये हो जाएगा अधिक कोण। अधिक कोण की परिभाषा एक बार जान लीजिए, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे ही क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। आशा करता हूँ आपको तीनों ये त्रिभुज समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम लोग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ सीखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। आपने ये पढ़ा होगा पाइथागोरस पर में, तो उसी का यहाँ पर बताने वाला हूँ उसी को। तो देखिए एक सेकेंड। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि इस त्रिकोणमिति में ज़्यादातर जो है हमें समकोण त्रिभुज ही देखने को मिलेंगे, तो पाइथागोरस उसी पे है। तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, देखिए इस वाले भुजा को कहते हैं हम लोग लंब। क्या कहते हैं, लंब। क्या कहेंगे, लंब। इसको कहते हैं आधार। क्या कहते हैं, आधार। और इसको कहते हैं हम लोग कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। तो देखिए इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, PRPNDICULAR, परपेंडिकुलर। इसको परपेंडिकुलर कहते हैं अंग्रेजी में लंब को, और इसको
पी से डिनोट करते हैं, पी से दर्शाते हैं, ठीक है, इसको पी से दर्शाते हैं। इसको कहते हैं बेस, क्या कहते हैं, अंग्रेजी में बेस कहते हैं, और इसको छोटी बी से दर्शाते हैं। और ये है क्या, इसको कहते हैं हाइपोटेनियस, क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस, इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। और इसको एच से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, छोटी एच से, ठीक है। तो देखिए ये वाला भुजा जो है कभी भी नहीं बदलाएगा, क्या होगा, कभी भी नहीं बदलता है, सिर्फ ये दोनों ही बदलाएगा आपका, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर क्या है, थीटा है, क्या है, थीटा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस वाले बड़ी भुजा को देखिए, इन दोनों के कंपैरिजन में ये सबसे बड़ा है, तो इसको क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे, जिसको एच से डिनोट करते हैं, एच कहेंगे। और इस वाले को पी कहेंगे, और इस वाले को आधार कहेंगे। देखिए इसको लंब क्या होता है, थीटा के सामने वाला कोण हमेशा क्या होता है, लंब होता है, क्या होता है, लंब। थीटा के सामने वाला कोण हमेशा क्या होगा, लंब होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ी वाली भुजा को कर्ण कहेंगे, एच। और ये देखिए ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया, तो ये क्या होगा, आधार होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर कुछ पूछने वाला हूँ। तो देखिए जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे बड़ी वाली भुजा को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस, यानी कि एच कहते हैं, कर्ण। और छोटी वाली भुजा को लंब कहते हैं, और फिर बेस कहते हैं। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि थीटा के सामने वाला कोण हमेशा क्या होगा, लंब होगा, यानी कि पी होगा। तो थीटा ये है, तो इसका सामने वाला भुजा ऐसे इसको लाइन खींच लेंगे अपने मन में ही, इसका सामने वाला ये होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पी। अगर ये एच है और ये पी है, तो ये क्या हो जाएगा, बी होगा। उसी प्रकार इसमें देखिए सबसे बड़ी वाली भुजा को क्या कहेंगे, एच कहेंगे। और फिर थीटा के सामने वाला, बताइए थीटा का सामने ये होगा कि ये होगा, ऐसी बात है कि ये होगा। तो थीटा का सामने वाला भुजा ये होगा पी, और ये क्या हो जाएगा, बी, यानी कि बेस, ठीक है। यही बात मैं आपको बताने वाला था। तो चलिए बढ़ते हैं, अब जानेंगे हम लोग कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। तो मैं यहीं पर ही बता देता हूँ, ये रहा इस जगह। आशा करता हूँ आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये था क्या, एच, बड़ी वाली भुजा एच, बराबर में देखिए ये पूरा एच बड़ा है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तब ये एच के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि पी को और बी को जब हम जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, एच के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा है। जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक बड़ी वाली लाइन है, और ये एक छोटी वाली लाइन है, और ये भी छोटी वाली लाइन है। अगर हम इस वाले लाइन के बराबर इन दोनों को लाना है हमको, तो इन दोनों को क्या करना होगा, जोड़ना होगा, तभी तो ये इसके बराबर होगा ना। यहाँ पर देखिए ये एक बड़ी वाली लाइन है और ये दो छोटी लाइन है। अगर हमें इस बड़ी वाली लाइन के बराबर इस छोटी वाली लाइन को लाना है, ऐसे समझिए ये एक बड़ा वाला लाठी है, ठीक है। और हमको जो है इसी लाठी के बराबर इन दोनों लाठी को लाना है, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ करके ही इसके बराबर लाएंगे ना। उसी प्रकार है, देखिए यहाँ पर ये जो एच है सबसे बड़ी भुजा है, एच क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। और जब हम पी और बी को जब जोड़ेंगे तभी एच के बराबर आएगा, ठीक है। तभी क्या होगा, एच के बराबर आ सकता है। तो एच बराबर में क्या हो जाएगा, पी प्लस बी। तो ये तो हो गया है पी प्लस बी। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि ये एच का स्क्वायर जो है पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। एच का स्क्वायर जो है, एच स्क्वायर जो है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ से देखते हैं, अगर हमको एच, सिर्फ एच निकालना है, तो ये स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर रूट हो जाएगा। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है। इतना बात याद रखना है। ये तो हो गया एच का कंडीशन, ये हम लोग संबंध पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हमको पी निकालना है, ये भी फार्मूला याद रखना है, ये भी फार्मूला याद रखिए, ये सब फार्मूला आएगा, ठीक है। अब अगला है
पी को अगर हम याद रखेंगे, पी को अगर हमको इसमें से पी वाला निकालना है, लंब निकालना है, तो देखिए लंब निकालना है तो सबसे बड़ी भुजा में सबसे छोटी भुजा निकालेंगे तब पी निकल जाएगा। तो सबसे बड़ी क्या है, एच है, एच को निकालेंगे, एच स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर, ऐसे देखिए ये पी है ना, पी अगर निकालना है तो इसको बी को हम इधर भेजना होगा, बी को इस साइड भेजना होगा तभी ना पी निकलेगा। तो बी को अगर इधर भेजेंगे तो बी क्या हो जाएगा, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। ये सब आपको पता है ना, चिन्ह परिवर्तन, चिन्ह जो परिवर्तित होता है, जैसे बराबर के उस साइड प्लस वाले को भेजते हैं तो वो माइनस में जाता है, अगर माइनस वाले को उस साइड भेजेंगे तो प्लस में जाएगा। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सवाल के दौरान आपको सब चीज़ सिखा देंगे, ठीक है। तो बने रहिए। देखिए ये बी प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो बी इधर लाएँ तो हो गया बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो पी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट ओवर एच का स्क्वायर माइनस में ये बी का स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। एक और देखते हैं बी के लिए। अगर देखिए अगर हमको बी का निकालना है फॉर्मूला, बी स्क्वायर बराबर निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखिए ये पी है और पी क्या है, प्लस में है। जब भी कोई संख्या ऐसे ही रहेगा तो वो क्या है, प्लस में है, क्योंकि ए बी सी डी वाला भी जब भी ऐसे रहेगा तो वो क्या है, प्लस में। ये भी संख्या ही होता है ए बी सी डी वाला, यानी कि ए बी सी डी को अल्फ़ाबेट जो कहते हैं, ये भी संख्या ही है। इसको क्या कहते हैं, इसको चर कहते हैं, चर मान। क्योंकि चर अचर आपको मैं सब बताऊंगा, पहले आप इतना समझिए कि ए टू जेड जितने भी होते हैं ना अल्फ़ाबेट, इन सभी को चर संख्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हमको पी को इधर भेजना है तो पी भी क्या हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि ये प्लस में है, कुछ नहीं है तो इसके आगे प्लस छिपा हुआ रहता है, ठीक है। इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर, सॉरी पी का स्क्वायर, क्योंकि हम पी को तो निकाल रहे हैं, पी को तो निकाल रहे हैं इसलिए बी को तो निकाल रहे हैं इसलिए पी को उधर भेजना होगा, ठीक है। और यहाँ से जब हम बी निकालेंगे, बी बराबर हो जाएगा फॉर्मूला रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ये कैसे हुआ आपको बता देता हूँ मैं, ये कैसे हुआ, क्योंकि हम स्क्वायर को जब इधर लाएंगे तो ये रूट में बदल जाएगा, स्क्वायर को जब इधर लाएंगे तो रूट में बदल जाएगा, इस वाले स्क्वायर को जब इधर लाएंगे तो रूट में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों महत्वपूर्ण फार्मूला आपको याद रखना है, ये पाइथागोरस का फार्मूला है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये बड़ी भुजा क्या है, कर्ण है, और ये दो छोटी भुजा क्या है, तो थीटा के सामने ये है थीटा यहाँ पर, तो थीटा का सामने वाला ये हो जाएगा पी लंब और ये हो जाएगा बेस आधार, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ से फिर से बता देता हूँ आपको पाइथागोरस प्रमेय, सॉरी पाइथागोरस मैंने तो आपको वो बता ही दिया है। अब यहाँ पर एच स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। और देखिए ये क्या है, ए है, एच क्या है, एच वाली भुजा को पहले हम लिखेंगे, एच वाली भुजा क्या है, ए और क्या है, सी है, क्या है, ए और सी। तो एच के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए और सी। देखिए अब एच पे स्क्वायर है तो इन दोनों पर भी क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर पी क्या है, पी ये है तो इसकी भुजा क्या है, ए और बी है, पी का भुजा क्या है, ए और बी, तो ए और बी लिखेंगे और इस पर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब यहाँ जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे, और ये बी क्या है, देखिए बी क्या है, बी वाली भुजा क्या है, बी और सी है, बी और सी है तो इस पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। यानी कि देखिए अब एच को हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो आपको इतना याद नहीं रखना है, बस ये वाला याद रखना है, ठीक है। ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। अब हम लोग जानेंगे
अब हम लोग कुछ सवाल को करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? कुछ सवाल को करने वाले हैं। तो देखिए ये सब बेसिक चीज़ें आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, तभी आप इसकी प्रश्नावली को कर पाएँगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ये सब बिना समझे डायरेक्ट प्रश्न पर आते हैं और उन्हें समझ नहीं आता है और वो लोग कहते हैं कि त्रिकोणमिति तो सबसे भारी है, सबसे मुश्किल है बनाने में, सवाल को हल करने में। तो देखिए इन सभी की जानकारी अब अगर आपको पहले से ही होगी तभी आप प्रश्न करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आसान देखने को मिलेंगी। तो चलिए हम लोग कुछ प्रश्न को अब करेंगे। जैसे देखिए प्रश्न है, क्या 3, 4, 5 से पाइथागोरस बन सकता है? तो देखिए इसमें से इन तीनों संख्या में जो संख्या सबसे बड़ा है तो उसको h मानेंगे। क्या मानेंगे? h। तो यहाँ पर बड़ा क्या है? 5 है, तो 5 को हम h मानेंगे। उसके बाद फिर इन दोनों में से आप किसी को भी p या b मान सकते हैं, ठीक है? किसी को भी p या b मान सकते हैं। तो किसी को भी मान लीजिए, या तो 3 को मान लीजिए या तो 4 को मान लीजिए। हम मान लेते हैं 3 को, p बराबर 3 मान लेते हैं और b बराबर 4 मान लेते हैं, ठीक है? क्योंकि ये दोनों छोटी भुजा है और ये h जो है बड़ी भुजा है। देखिए h बड़ी भुजा है और ये p भी छोटी भुजा है। तो हम जो संख्या सबसे बड़ा होगा उसको आप लोग h मानेंगे और इन दोनों छोटा वाला में किसी को p b मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं है, मतलब कुछ भी मान लीजिए, आपकी मर्ज़ी, ठीक है? तो देखिए अब फॉर्मूला क्या है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। इस पर करते हैं। क्या है फॉर्मूला? है हमारा कि एच स्क्वायर बराबर में क्या होगा? पी स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। तो देखिए 5 है एच की जगह पर, एच की जगह 5 लिखें, इस पर स्क्वायर कर दिए, बराबर पी के जगह पर 3 माने थे तो 3 का भी स्क्वायर करेंगे, प्लस बी के जगह पर 4 माने हैं तो 4 का भी स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो 25 होता है। स्क्वायर आपको स्क्वायर 30 तक याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है, प्लस में 4 का स्क्वायर 16 होता है। अगर आपको ये स्क्वायर नहीं आता है तो 5 को 5 से गुना कर दीजिए। इस 2 का मतलब होता है कि उसको 2 बार गुना करना है। अगर यहाँ 3 रहता है तो उसको 3 बार गुना करना है, ठीक है? ये तो आपको मैथ फास्ट करने के लिए आपको 25 तक या फिर 30 तक का स्क्वायर याद कर लेना है और क्यूब जो है 15 तक याद कर लेना है, ठीक है? तभी आप मैथ में फास्ट हो सकते हैं। जैसे देखिए अगर हमको पहाड़ा नहीं आएगा, 2 से 20 तक पहाड़ा नहीं आएगा तो क्या हम गुना बना पाएंगे तेज़ी से, सबसे फास्ट बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे ना। उसी तरह आपको ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए 25 हो गया, 25 बराबर 16 और 9 को भी जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों ही क्या आ गया? बराबर हो गया। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि हाँ ये पाइथागोरस की ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। हाँ ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। हाँ ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो क्या कहेंगे? हाँ ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाएं इसलिए कहेंगे क्योंकि पाइथागोरस होने के लिए समकोण त्रिभुज ही होना चाहिए, ठीक है? तो चलिए उसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है ये कि बताइए कि क्या 4, 7 और 10 पाइथागोरस प्रमेय की भुजाएं हैं? पाइथागोरस प्रमेय बनाती है या बना सकता है? तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा भुजा क्या है? 10 है, तो इसको h बराबर में हम लोग 10 मान लेंगे। फिर ये दोनों किसी को भी p मान सकते हैं या h मान सकते हैं, तो दोनों में से किसी को इस बार हम लोग मानते हैं बड़ा वाला को। 7 को p मान लेते हैं, p बराबर 7 मान लेते हैं और b बराबर में 4 मान लेते हैं, ठीक है? कोई भी मान लीजिए, या तो इसको p मान लीजिए या तो इसको b मान लीजिए, ठीक है? खाली बड़ा वाला को h मानना है, बाकी आपका मर्जी, जिसको भी मान सकते हैं, ठीक है? तब देखिए एच स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? p का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में b का स्क्वायर हो जाएगा। p का स्क्वायर b का स्क्वायर, h की जगह पे क्या है? 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे,
बराबर p के जगह पर क्या है 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे, प्लस b के जगह पर 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब देखिए 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है 100 होता है, कहे कि आपको 10 गुना 10 कर लीजिए 100 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर क्या हो जाता है 49 हो जाता है, प्लस में 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए, देखिए 100 प्लस में 9 6 15 के 5 में 1 4 1 5 1 6 65। देखिए ये दोनों बराबर आया, बराबर ये नहीं आया, तो इसको हम लिखेंगे कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, अतः ये पाइथागोरस नहीं बना सकता है, अतः ये पाइथागोरस नहीं बना सकता है, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, अतः नहीं है, अतः ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, अतः ये पाइथागोरस नहीं बना सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, आप उसको लिख लीजिए, आप घर में अपना प्रैक्टिस कीजिएगा। तो दोस्तों ये सभी आपके होमवर्क हैं, आप इसका जवाब हमें कमेंट में भेज दीजिएगा। तो देखिए आपको बताना है कि 4 7 10 क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक इसी प्रकार आपको बनाना है जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, पाइथागोरस पर करके h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर इस पर बैठा के। ठीक है, तो इस तरह करके ये 7 प्रश्न है, ये 10 है, तो आपको ये लिखा हुआ जो है ये 10 था। तो इस तरह करके आपको इसका आंसर हमें कमेंट में बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों मैं आपको अब अलग चीज़ सिखाता हूँ। तो देखिए जैसे ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। और ये क्या है? एच है, और ये है थीटा। तो इस थीटा के सामने वाला कोण क्या होगा? सामने वाला भुजा क्या होगा? पी हो जाएगा, लंब। अगर ये एच है और ये पी है तो ये क्या हो जाएगा? बी होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर ये b बराबर 1 दिया है और p बराबर भी 1 दिया है, तो अगर हमको h निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, होगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारा? एच स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर जोड़ p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। ठीक है, तो h का मान हमको निकालना है तो h ही लिखेंगे, एच स्क्वायर प्लस पी का मान कितना है? 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस बी का मान क्या है? ये 1 है तो 1 का भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और ये एच है तो एच स्क्वायर ही लिखेंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर मतलब कि 1 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस इस वाले 1 का भी स्क्वायर 1 ही होगा। अब देखिए एच स्क्वायर है, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो 2 लिखेंगे। अब देखिए ये स्क्वायर है, और स्क्वायर को जब भी हम उधर भेजेंगे तो रूट में बदल जाएगा इसमें, इसलिए h बराबर में क्या हो जाएगा? 2 का रूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया है। तो ये इस h का मान क्या हो जाएगा? √2। क्या हो जाएगा? √2। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसी तरह आप और भी सवाल को हल करेंगे। जैसे एक प्रश्न है, लेते हैं। जैसे ये अगला प्रश्न हमारा दूसरा नंबर है, इसमें h का मान हमको ज्ञात करना है, b का मान 7 दिया हुआ है और p का मान 24 दिया हुआ है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारा? एच स्क्वायर बराबर में p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। ठीक है, ये है। तो देखिए h के जगह पर कुछ नहीं है तो h ही लिखेंगे, एच स्क्वायर बराबर p के जगह पर क्या है? 24 है तो 24 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस b के जगह पर 7 है तो 7 का स्क्वायर लिखेंगे, बराबर एच स्क्वायर, सॉरी इसको या कहते हैं। ठीक है, 24 का स्क्वायर होता है 576। मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ कि आपको जो है स्क्वायर 1 से लेकर के 30 तक का याद कर लीजिए, और क्यूब जो है 1 से लेकर के 15 तक का याद कर लीजिए, क्योंकि ये
आपको कैलकुलेशन में मदद करेगा, यानी कि फास्ट कैलकुलेशन आप कर पाएंगे। और यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है तो 49 लिखेंगे। एच स्क्वायर इन सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625। कितना हो जाएगा? 625, 625 हो जाएगा। और देखिए जब भी मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में बदल जाएगा, उसी प्रकार इस वाले एच के स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो इस पर क्या हो जाएगा? रूट 625। अब रूट 625 का वर्गमूल निकलता है 25, इसलिए एच बराबर क्या हो जाएगा? 25। इसका वर्गमूल निकलता है 25, तो एच का मान क्या हो जाएगा? 25। ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। इस तरह करके बहुत सारे प्रश्न हैं, अब मैं आपको दे देता हूँ, उसको भी आप होमवर्क में कमेंट में आप आंसर भेजिएगा। फ्रेंड्स, ये होमवर्क है, आप इसका जवाब हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो मैं आपको कुछ बेसिक बताता हूँ। जैसे 2 का स्क्वायर है तो इसको आप कैसे लिखेंगे? 2 का गुना 2 के साथ करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो ऐसे मत कीजिएगा, आपको डायरेक्ट ये 4 बताना है, ठीक है? तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। जैसे रूट 2 का स्क्वायर है, तो जब भी आपको रूट वाली संख्या का स्क्वायर देखने को मिले तो रूट के अंदर जो भी रहेगा वही आपको लिख देना है। जैसे यहाँ रूट 2 का स्क्वायर है तो आप 2 लिखेंगे, रूट 3 का स्क्वायर है तो 3 लिखेंगे, रूट 5 का स्क्वायर है तो 5 लिखेंगे। जैसे आपको बिना रूट और रूट दोनों वाला मिल जाए संख्या, तो इसको आप कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले इस 2 का स्क्वायर कीजिए। देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर किए थे 4 हुआ, तो यहाँ भी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर गुना डालिए, क्योंकि ये दोनों गुना में है, ठीक है? और फिर देखिए रूट 2 का स्क्वायर मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया? रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, तो यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका अलग इसका भी अलग। तो इसका अलग किए तो ये हो गया 4, और इस रूट वाला का किए स्क्वायर तो ये हो गया 2। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो जाएगा कितना? 8, ठीक है? उसी प्रकार इस 4 का स्क्वायर पहले करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, फिर गुना रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 होगा। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 48। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। इतना बात आपको याद रखना है। अब हम अगला वीडियो जो लाएंगे वो उसमें प्रश्नावली 8.1 को कवर करेंगे, ठीक है? और इसमें कुछ अब थोड़ा सा एक फॉर्मूला है तो उसको देख लीजिए, उसके बाद फिर आपकी क्लास को हम समाप्त करेंगे। फ्रेंड्स, अभी आपको ये याद रखना है, जैसे देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, थीटा के सामने वाला कोण पी होगा लंब, और ये आधार, और ये कर्ण, बड़ी वाली भुजा कर्ण होता है एच, ठीक है? तो आपको मैंने शुरू में क्या बताया था? वो अनुपात बताया था ना। अब उस अनुपात वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर आपको जो भी रहेगा ना, तो वही हमें इसका कोण, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ रहता है उसका कोण दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस कोण का नाम क्या है? थीटा है, तो यहाँ पर हम लोग थीटा लिखेंगे। अगर यहाँ पर ए रहता तो हम लोग सब में ए लिखते हैं। अगर यहाँ पर सी लिखा हुआ रहता तो सब जगह सी लिखते हैं, ठीक है? तो साइन के इस जगह जो रहता है उस थीटा कोण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कोण को। तो यहाँ कोण हमारा क्या है? थीटा कोण है, तो थीटा लिखेंगे। यहाँ भी क्या हो जाएगा? थीटा। यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी थीटा, ठीक है? यहाँ पर भी थीटा हो जाएगा। हमें ये वाला कोण नहीं लिखना है, यहाँ का और यहाँ का लिखना है। अगर ये थीटा कभी कभी यहाँ रहता है तो इसके सामने वाला कोण ये हो जाता है पी। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो है प्रश्नावली 8.1 जब हम लोग करेंगे तो वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, ठीक है? काम क्या मतलब इसका उपयोग होगा। तो जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा में एच, पी बटा में एच। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, पी को लंब कहते हैं, पी को लंब कहते हैं, और एच को क्या कहते हैं? कर्ण। तो आप इसको कहेंगे लंब बटा कर्ण। ऐसे पी वी एच ही ज़्यादा आसान रहता है, ठीक है? और देखिए इस साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक हो जाता है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो इसको उल्टा दीजिए, यानी कि इसको नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे कर देंगे, तो एच बटा में क्या हो जाएगा? पी। एच बटा में पी। आप इसको हिंदी में खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। उसके बाद है कॉस। कॉस थीटा को हम लोग कहते हैं बी बटा में एच, बी बटा में क्या हो जाएगा? एच। तो बी को कहते हैं आधार,
और एच को कहते हैं कर्ण। और ये कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक। कॉस का उल्टा सेक हो जाता है, तो इसको उल्टा दीजिए, एच बटा में क्या हो जाएगा, बी। उसी प्रकार है टेन। टेन को कहते हैं पी बटा में बी। पी को कहेंगे लंब बटा में आधार, तो इसको उल्टा दीजिए, तो बी बटा में पी। आपको इतना याद रखना है, ठीक है। देखिए उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होगा इस वाले पी बी एच में, पी बी एच वाले फॉर्मूला में साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक होगा। कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा और टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा। तो आपको इतना याद रखना है, और बाकी जो भी मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाया है वो सबको आप अच्छे से याद रखिएगा। और इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 8.1 बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तरीके से सिखाने वाले हैं, जिस तरह इस वीडियो में सिखाया। तो अगर आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और फिर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्नावली ये है हमारा 8.1, इसको कल हम लोग हल करने वाले हैं। तो आप ज़रूर ही अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कीजिएगा और हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।